हाँ मतलब वही हेडिंग था, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। सुनिए यहाँ पर आपको ना एक बात सुनना होगा पहले, और वो बात क्या है, शांति सुनिए। आप लोग पहला चैप्टर में एक टॉपिक पढ़े थे जो 11th का था, कि जो लाइन एंगल बनाएगा उसमें कॉस और जो नहीं बनाएगा उसमें साइन। ये चीज जानते हैं ना, इसका प्रयोग करेंगे भाई आपके सामने में 10 मिनट। भाई ये जो टॉपिक जितना चर्चा करेंगे ना, जितना उसका बॉक्स वाला सब फॉर्मूला होगा, सब पूरा एक्सप्लेनेशन 2 नंबर में आएगा। बोले तो इससे एक ना एक क्वेश्चन टपक ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आया तो 2 नंबर में आएगा, पूरा कहेगा इसका वर्णन कीजिए, या ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी बता देंगे। क्या हो गया रे, वो डीओसी स्कैनर आता है, डाउनलोड कर लो। हाँ डॉक्यूमेंट है कि क्या है वो हमरा को पता है, देखते हैं। अरे अरे वाह जय जय। देखिए ये सब तो खासियत है अब रे मैथ वाले जो भी है, जितना बता दिया, अगर तू खाली छापने के मिजाज में है तो दिक्कत है। इसका प्रैक्टिस करना तू घर पर, तब ना क्वेश्चन तोरा नहीं छूटेगा एग्जाम में, तो फिर छूटिए जाएगा तोरा। देखो जो बच्चा पहले से पढ़ा उससे बन जाता है, इस सवाल से सब बना देगा उसको जितना पढ़ा है। इसमें जो नया को पढ़ा है उसको घर पे पढ़ना पड़ेगा। तू बता एक मिनट, तू लाइफ में हमेशा खुश रहोगे या दूसरे को ज्ञान दोगे कि भाई देख एक्स्ट्रा मैथ रख करके मैंने मैथ में भी इतना लाया, जितना किसी का मेन में नहीं आता है उतना तुमको दिलवा देंगे। तुम जब सामने में क्वेश्चन अगर तुमको ऐसा लगेगा हाँ भाई सब टॉपिक हम क्रैश कोर्स में पढ़े थे लेकिन रिवीजन में नहीं थे ज्यादा इसलिए हमसे नहीं पढ़ा, लेकिन तुमको सब टॉपिक नजर आ जाएगा, इतना सब पढ़ा देंगे। लेकिन तू पढ़ेगा तब तो। रामचंद्र जी बहुत सुंदर आए हुए हैं। अरे मेरे दोस्त का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दिए हुआ है, मेरा सब तो दिए हुआ है। मेरा नहीं ना काट सकता है, काटेगा तो गर्दा गर्दा कर दे। बुआ चल देख इधर, आवाज एक जगह देखिए। एक चीज आप समझ लीजिए, आपको हो सकता है या जो न्यू है उनको नहीं आता होगा, ये नहीं कहिएगा जो नहीं समझाए आप। देखिए ऐसा है, अगर ये लाइन, भाई आवाज नहीं करना, अगर ये लाइन एंगल बनाया ना, ये वाला नहीं बनाया, ये बनाया ना तो इसमें लग जाएगा cos थीटा, ये नहीं बनाया तो इसमें लग जाएगा। क्या ये रूल याद रहेगा? अभी कैसे लगता है सुना, इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जब हम लोग पढ़े थे 11th में तो उसमें सिखाया गया था कि जब कोई वेक्टर 2D में होगा तो उसके 2 हिस्से होंगे, एक x वाला एक y वाला, और वहीं पर हम लोग सीखे थे कि एक में cos लग जाता है एक में साइन लग जाता है। तो मैंने वहां पे कंक्लूड किया कि cos किस में लगेगा और साइन किस में लगेगा, तो पता चला कि जो एंगल बनाएगा उसमें cos लगेगा और जो एंगल नहीं बनाएगा उसमें अब उतना डीप जाओगे समय लग जाएगा। इसके लिए तुम इतना याद रखना कि जो एंगल बनाएगा उसमें cos और नहीं बनाएगा तो उसमें साइन। और अपना टॉपिक जो है उसको देखते हैं, आवाज नहीं करना का। टॉपिक है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म में टेंजेंट का क्या नियम है उसे जानते हैं। चलो ठीक है, देखिए ये पूरा आएगा, एक बार ये पूछा है तो ये पूरा आएगा ना एक्सप्लेनेशन, 5 लाइन का है 10 लाइन का, तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक। और इसमें हम जितना बॉक्स में लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, और उसी बॉक्स में जितना लिखेंगे वो फॉर्मूला है, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यानी कुल मिला के 3 प्रकार का प्रश्न आएगा। जैसे देखो यहां पर क्या किए, एगो टेंजेंट ड्रॉ की, अच्छा बताइए तो आप कल आप एंगल ऑफ डिप पढ़े थे जिसको आई या डेल से दिखाते हैं, बताइए तो एंगल ऑफ डिप का क्या परिभाषा था, पढ़िए थे एक बार। किसके बीच का कोण था वो?
द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, था ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वर्टिकल था। डीप एंगल का परिभाषा देखिए ना, डीप एंगल यहां पर दिया होगा, एंगल ऑफ डीप क्या लिखा हो, द एंगल, हाँ, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो था देखिए ऐसा था, इसको लोग हॉरिजेंटल बोलता है, इसको लोग क्या बोलता है, खैर चलिए कोई बात। आइए, सब में आप ई देख रहे हैं ना, ई मतलब होता अर्थ, ई मतलब सबका मतलब बता, इसी को रटिए, यही में कंफ्यूज हम भी पहले कर जाते थे 12th में, और आप भी कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक, याद रखिएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कोण होता है उसी कोण को लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ। अगर आप इस डायग्राम को चाहे तो बगल में ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ये आपका क्या है जल्दी बताइएगा, एच ई, ये आपका क्या है बी, और ये आपका क्या है जेड ई, और ये आपका एंगल है आई, या इसी को लोग बोलता है डेल, बोलता है ना। चलिए एक बात बताइए, आपके पास जो पूछ रहे हैं, देखिए एग्जाम में आप इन्हीं ड्रॉ कीजिएगा, आप यही ड्रॉ कीजिएगा, हम समझाने के लिए ड्रॉ किए। अब आप बताइए कि ई वाला लाइन एंगल बना रहा है, लेकिन ई वाला लाइन एंगल, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एच ई बराबर हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब होता है हिस्सा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, शांति से देखिएगा, भारी लग जाए तो बोलिएगा। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, एंड जेड ही बराबर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बोले यहां तक में कोई डाउट? अब बेट कीजिएगा, बता प्रिंस कुमार, इसमें एगो एंगल बनाता है, एगो एंगल लिखेंगे सिंस, चूंकि बताइए ये है एच ई, इसका मतलब है एंगल बना रहा है, देखिए एंगल बना रहा था, किसके साथ बना रहा है, बी के साथ, इसका मान होगा बी ई कॉस आई, बी, देखिए एंगल बनाया तो कॉस लग गया, और नहीं बनाएगा तो क्या लग जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड बताइए तो जेड ई के मान, जेड ई नहीं बना रहा है तो किसके साथ नहीं बना रहा है, बीई के साथ, और नहीं बना रहा है तो उसका टैग क्या लगेगा, बता समीकरण कितना, देख जो बोल रहे हैं, तो तुमको ना ई रट जाना है, रट जाना है इसको, ये वाला, इस दोनों को। अब थोड़ा से पूछते पहले, रुक, फिर हल्ला क्या करता है। तुमको बोलेंगे यदि एंगल ऑफ डीप 45 डिग्री है, क्या बोले, एंगल ऑफ डीप कितना डिग्री है, 45, और मैग्नेटिक फील्ड का मान मान लो 10 टेस्ला है, तो पूछेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, तो मतलब इसका मान 10 है, इसका मान 45 है, तो बता cos 45 का मान 1/√2, तो √2 से 10 में भाग देंगे, कुछ तो आएगा। तो देखो एगो न्यूमेरिकल तो ऐसे पूछेगा जैसे हम बोल दिए, या तुमको कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है, तो बता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्या होगा, बता बी कॉस आई, बी, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आई नहीं देता है, आई के जगह पर क्या दिया रहता है, डेल, ई भी हम लिखा देते बगल में। चल मेरे पास 2 ऑप्शन हो गया, अब यहां पर कुछ काम करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, बच्चा गुस्सा रहा है कि आप 2 में क्यों भाग दिए, तो क्यों भाग दिए देखिएगा, तो बोले भाग जो होता है डिवाइड, एलएचएस में एलएचएस से आरएचएस में, तो जेड ही बाई एच ई, बोलिए इसका मान होगा बी साइन आई, अब बटे बी कॉस आई। भाई आवाज नहीं कीजिएगा, आराम से इत्मीनान से देखिए, कट गया, बताइए ये हो गया जेड ई बटे एच ई, बता रहे बुआ फैजान, आज मैथों में चर्चा हुआ है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो एगो फॉर्मूला तो ये हो गया, बात समझ में आ रहा है क्या, या इसी फॉर्मूला को लोग बोलता है जेड ई बटे एच ई बराबर 10 आई नहीं 10 डेल। अब ये कल ही तो बताए थे कि इसका 2 सिंबल होता है, आप आई भी लिख सकते हैं, आप डेल भी लिख सकते हैं, तो मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ का जो अनुपात होगा
वह टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होगा 10, टेंजेंट मतलब 10 और डेल मतलब होता है एंगल ऑफ डीप के बराबर होगा। यानी कि आप इसको रटना ही सब है बॉक्स वाला, अर्थात लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, लॉन्ग हो गया, बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बराबर फॉर्मूला होगा 10। बता क्या कोई दिक्कत? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक बात बताते हैं। चलो ये हो गया। तुम अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि एक्सप्लेन टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो तुम यहां तक लिख करके छोड़ देगा, ये 2 नंबर का हुआ। अब हम इसके बाद कुछ और नया बना रहे हैं। चलो इसके बाद हो गया नया, इसलिए टिक कर दिए, लिखेंगे नाउ। अब यहां पर लिख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का। एक बात थोड़ा से हम पूछते हैं, तू बताते हो। तुमको हम एगो सवाल दिए, जैसे भाग दिए कि 15 में 5 से भाग दो, तो तू भाग दिया ना, तो 5 दिया 15 लिखा। अब तोरा मन क्या की जब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करें कि चलो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तू बोला 75। अब तू किसी बच्चा को सिखा रहा कि 15 में 5 जोड़ो, तो बोलेगा 20। 15 में से 5 घटाओ तो कहेगा 10, या 5 में से 15 घटाओ तो कहेगा -10 बोलेगा। कहने का मतलब कि जब तक तुम उस पर नया चीज अप्लाई नहीं करोगे, तब तक नया चीज कहाँ से मिलेगा? बताओ, एगो तो ई मिला कि एंगल बनाया नहीं बनाया, जब तक तू डिवाइड नहीं करता तो फिर तुमसे नहीं बनता, तो फिर एगो नया आया। अब फिर वहां वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन है कि इक्वेशन फर्स्ट के स्क्वायर को जोड़ा जाएगा इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर के साथ। बोल फर्स्ट क्या, जल्दी बोल। 1 मिनट और, जो लोग नहीं समझ रहा सुन लेना। दुनिया में बच्चा से लेकर के बुढ़वा लेवल तक का जो इक्वेशन होता है, अगर उसमें तू ऑपरेशन करेगा ना, इसका मतलब LHS के साथ और RHS। हाँ चल, फर्स्ट का स्क्वायर कर, बता। HE का स्क्वायर बता, इसका LHS क्या है? चलो हो गया दोनों का LHS। उस तरफ चल, बता B cos I का, B sin I का। चल जो पूछते हैं उसका जवाब दो। ये तो वैसा ही रहेगा, HE का स्क्वायर प्लस ZE का स्क्वायर। बोल 1 मिनट बता। ये स्क्वायर तो इसमें भी, दोनों में स्क्वायर है। बोल इसमें भी B है, इसमें भी, तो कॉमन होगा। लेकिन B कॉमन नहीं होता है, B का स्क्वायर कॉमन हो गया। स्क्वायर कर दिए तो ये क्या बचेगा, जल्दी बता। कॉस स्क्वायर प्लस, 10वां में पढ़े थे टीचर, इसके लिए रटवाता भी था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इंप्लाइज दैट HE का स्क्वायर प्लस ZE का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर गुने कितना लिखेंगे, दैट इज, अर्थात बोल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लगेगा भाई, रूट लगेगा। क्या लगेगा? तो B बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर। देखिए एक नया आ गया फॉर्मूला, आप यहां तक दिल बाग कीजिए। हाँ चलो मिटा दे अब। चलो टॉर्क का देखो, ये भी VVI है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में VVI है वैसे। एक और डेरिवेशन चलो पढ़ते हैं, दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आप समझ जाइएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो पढ़ा होगा गर्दा कर दे। समीर देखते हैं, तभी से आया, कान में लगाए हुआ है वो। हाँ है ब्लू वाला, लेकिन नहीं मिटता रहता है। चलिए बोरे टॉपिक पहले सुन लीजिए। कह रहा है कि जब एक, शांति सुनिए, आपको पढ़ाए भी है, पीछे भी कंसेप्ट लिखा है। जब एक मैग्नेटिक डायपोल को, माना कि ये मैग्नेटिक डायपोल है, जब एक मैग्नेटिक डायपोल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बताइए उस पर कितना टॉर्क उत्पन्न होगा। मेरी बात को सुनिए, जब एक मैग्नेटिक डायपोल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो बताइए उस पर टॉर्क कितना लगेगा। डन। तो वहां पर पी साइन थीटा होता था, यहां पर एम बी साइन थीटा होगा। एक बात बताइए, आपको पता है ना कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों पोल पर फोर्स कितना लगता है, F बराबर एम बी, F बराबर। लेकिन हम क्या बोले थे, नॉर्थ पोल पर लगेगा फील्ड के दिशा में, साउथ पर लगेगा फील्ड के, इसलिए टोटल लगने वाला बल का मान शून्य होगा। पढ़ाए थे हम इस पीछे में, अभी हाल में 2-4-5 दिन पहले पढ़ाए थे, याद रखिएगा। वही चीज का वर्णन यहां पर करेंगे, बस एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और वो फॉर्मूला है टॉर्क बराबर फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुने लंबवत दूरी, यानी वैसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री पर हो। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, जो एंगल बनाएगा वो साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और जो नहीं बनाएगा साइन थीटा, बस इसको देखना बन गया। आओ find the torque acting on the magnetic dipole when it is kept, रे इधर देखो ना, when it is kept in uniform, हल्ला कीजिएगा, बता क्या लिखा है, हल्का टॉपिक है यार, 5 मिनट लगेगा। देखो कह रहा है कि कितना टॉर्क काम कर रहा है किस पर, मैग्नेटिक डायपोल पर, जब इस मैग्नेटिक डायपोल को कहां पर रखा गया। चलो यहां से स्टार्ट है, बताइए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान मैग्नेटिक फील्ड। बता डायपोल का पूरा लंबाई कितना होता है, चल एक चीज पूछ लेते, गैदरिंग हो जाएगा वैसे। बता डायपोल का पूरा लंबाई कितना होता है भाई, 12 होता है, लेकिन इसमें लिखेंगे तो थोड़ा कचरा जैसे लगे। बता, तो ई हो जाएगा, ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 12 कॉस थीटा बता रे, ये एंगल बनाएगा तो कॉस, नहीं बनाएगा तो, इसमें ये वाला जो लेंथ होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये वाला लेंथ पैरेलल। बता नॉर्थ पोल है तो फोर्स उतना ही लगेगा, F बराबर एम बी, लेकिन फील्ड के तरफ लगेगा। साउथ है तो क्या हो गया, चलो वो लिखेंगे कि मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल लिया जिसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ध्यान सुनना, जिसमें नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर F बराबर एम बी फोर्स एग्जर्ट हुआ। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में उल्टा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसलिए इस डायपोल पर लगने वाले कुल बल का मान क्या है, शून्य है। अगर ये जोर में है तो किसमें घटाओगे। आओ लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने सोचा, लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लेंथ कितना 12, which is kept in uniform magnetic field है, फील्ड देखो ना इधर, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, द फोर्स F बराबर एम बी exerts
ऑन द साउथ नॉर्थ पोल, these forces are equal in magnitude but opposite in direction. लगेंगे so the net force on the dipole on the एज है क्या वैसे कर रहा है, लिखेंगे सिंस यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट। रे भाई तेरा एग्जाम में अगर समय ना मिले ना लैंग्वेज लिखने का तो नहीं लिखना, लेकिन लिख लेगा तो बेहतर होगा। बताओ टॉर्क बराबर, टॉर्क को लोग किसे दिखाता है, टाउ से, किसे, हाँ फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई याद करना ही पड़ेगा तुमको। रे बोलना फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बराबर एम बी है, बराबर नहीं है, है बराबर, बता परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आवाज कर रहा है रे बुआ, गर्दा गर्दा कर देंगे। गुना करो, एम को 12 से गुना करो, एम इंटू बगल में हो गया बी साइन थीटा। बता सूरज, एम इंटू 12 को लोग क्या बोलता है, कैपिटल एम। रे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है, एम बराबर एम इंटू 12 होता है। टाउ बराबर फॉर्मूला हो गया एम बी, यही प्रूफ करना था। छापो चुपचाप, है छाप, रहने दे, ठीक है रहने दो।